तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता। सब आपके माइंडसेट के ऊपर में है कि हो जाना चाहिए नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ये डील ऑलमोस्ट डन है, लेकिन एक बार और कॉल करना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा फ्लोर सेक्शन, जहाँ पे हेयर कटिंग ये सब का काम होगा। यहाँ पे टोटल 4 मिरर लगेंगे, 1 2 3 4। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सारी चीज़ अपनी जगह, काम अपने जगह। काम अगर अच्छे से कीजिएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा, अन्यथा जगह पे बने रहिए। वॉशरूम है जो कि वुमेन्स के लिए, फीमेल के लिए वॉशरूम बन जाएगा। जनता हो जाएगा 100 स्टोर करना है सर, 100 फ्रेंचाइजी करना है, बस उसी में लगे रहे। क्या लग रहा है हो जाएगा? सर, मेहनत करना है, बस मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे सर। हो जाना चाहिए और उम्मीद में है सर, सब कुछ हो जाना चाहिए नहीं, करेंगे, करेंगे। हो जाना चाहिए नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ये डील ऑलमोस्ट डन है, लेकिन एक बार और कॉल करना पड़ेगा हमको कॉल करके उन्होंने बोला कि अपना जगह का हम एरिया बता रहे हैं। अच्छा। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग की ऑनलाइन, वहाँ पे सैलून चलेगा कि नहीं चलेगा। बाकी बेनिफिट ये है कि वो जो दुकान है उसका खुद का दुकान है, तो रेंटेड का दिक्कत नहीं है। 1200 स्क्वायर फीट में 1200 स्क्वायर फीट में तो बहुत अच्छा सैलून बन सकता है। तो मिलिए हमारे को फाउंडर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वेदांत सिन्हा। मिस्टर वेदांत नहीं, मिस्टर वेदांत। वहाँ पे पहले हम लोग को प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो ऑडियंस है जिनको हम लोग टारगेट करेंगे वो लोग कैसे हैं और वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो सब कुछ अच्छे से एक प्रॉपर वे में चलने के बाद ही हम लोग एक प्रॉपर रेट लिस्ट निकाल सकते हैं और वहाँ पे हम लोग ओपन करने का सोच सकते हैं। इन केस अगर हम लोग को वो सब चीज़ हम लोग को सही नहीं मिला तो फिर हम लोग मेन टाउन में जाके ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सैलून मैनेजर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर जो ओनर है वो अवेलेबल नहीं भी रहेंगे फिर भी जो उनका सैलून है वो बहुत अच्छे से रन कर सकता है। 40,000 सैलरी दिया था क्या तुम? नहीं 40। नहीं 40,000 हमने दिए सैलरी इनको, आपको 40,000 दे दिए हम। ऐसा तो कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सारी चीज़ अपनी जगह, काम अपने जगह। काम अगर अच्छे से कीजिएगा, जीवन में आगे बढ़िएगा, अन्यथा जगह पे बने रहिए। हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो कहाँ से ला पाएंगे आप? देखिए, आपका बिजनेस चाहे कुछ भी हो, आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। और मार्केटिंग का मतलब है कि जो दिखता है वो बिकता है। आपको अपने बिजनेस को डिजिटली दिखाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप करते क्या है, यही मार्केटिंग होता है। और जब तक किसी प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से मार्केटिंग नहीं करोगे तो वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट भी है और इसका करना क्या है। तो मार्केटिंग इज़ द बेस्ट टूल जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड कर सकते हैं। मार्केटिंग कई तरीके से आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर के साथ मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप तो सबसे पहले तो आइडिया से ही शुरुआत होती है। किसी भी बिजनेस की, किसी भी बड़े काम की शुरुआत जो है वो सबसे पहले आइडियाज़ से ही होती है और बाद में उसको एग्जीक्यूट करके हम लोग मार्केटिंग और भी बहुत सारे चीज़ों की मदद से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आज के समय में दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन क्या लगता है कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं? बहुत ही कम। इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि हर लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, हर लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के पास वो विल पावर नहीं है, वो करेज नहीं है, वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ घूमना भी है, मार्केट में जो भी नए प्रोडक्ट्स आईफोन्स आ गए तो उनके लिए वो पागल हो गए। नए शूज़, उन्हें नए नए कपड़े चाहिए, लेकिन उन्हें अपने विज़न पे, अपने काम पे भरोसा नहीं है और ना ही वो उस पे लग के उसे पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ स्टार्ट भी करते हैं लेकिन उनके अंदर वो परसिस्टेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से 2-4 दिन या कुछ दिन तो वो काम चालू कर लेते हैं, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे काम थोड़ा कठिन होते जाता है, मतलब हार्ड होगा ही, और तो उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं। तो यही एक मेन कारण है जिसके वजह से जितने भी लोग चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हों और उनका भी नाम हो बिल गेट्स की तरह, स्टीव जॉब्स की तरह,
और इलॉन मस्क की तरह, लेकिन वो इलॉन मस्क की मेहनत को नहीं देखते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के लिए क्या क्या खोया है और क्या क्या उन्होंने किया है अपने लाइफ में, क्या क्या नॉलेज उन्होंने गेन की है, कितने हार्ड वर्क और कितने दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को बनाया है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ है और आप कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है, और वो काम कर सकते हैं जो कि आपके दिल के अंदर से आ रहा है, कोई नया बिजनेस करना, कोई जैसे फ्लिपकार्ट को ही ले ले। फ्लिपकार्ट इंडिया में जब सचिन बंसल ने सबसे पहले बनाया था ना, तो उस टाइम पर किसी ने भी ई कॉमर्स के क्षेत्र में इंडिया में कदम नहीं रखा था, लेकिन आज सब कुछ आपके सामने है। फ्लिपकार्ट इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि आज के समय में फ्लिपकार्ट के यूज़र हैं। तो कोई भी काम बड़ा नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता, सब आपके माइंडसेट के ऊपर में है कि आप किस काम को बड़ा समझते हैं, किस काम को अपने दिल से उसको पसंद करते हैं और उस काम पे आप लग के उस चीज़ को पाते हैं जिसके लिए आपके दिल से आवाज़ आ रही है। हाय, मैं हूँ विनीत और मैं हूँ #mysalon का फाउंडर एंड CEO। क्या आप जानते हैं कि मैं ये व्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो कि खुद का अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो मैं उन सारे लोगों से आज बात करना चाहता हूँ, वो जितने भी लोग हैं जो कि खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कभी भी उन्होंने कुछ किया नहीं है। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, गाइड करना चाहूँगा, और अपने इस व्लॉग के माध्यम से उन लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने #mysalon जो हमारा ब्रांड है उसके लिए हम लोग जो भी करते हैं अभी, तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, वो सारा कुछ दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से हमारे मार्केटिंग की टीम काम करती है, किस तरीके से हमारे फ्रेंचाइज की टीम काम करती है, और ये सारा कुछ मैं दिखाऊंगा अपने इसी ब्लॉग में। और रेगुलर अब ब्लॉग आएगा और आप देखोगे, सीखोगे। आपको बता दूं कि आज शाम मैं निकल रहा हूँ मध्य प्रदेश सतना, और वहाँ पे हमारा एक यूनिसेक्स सैलून और एकेडमी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ कि ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। आगे ब्लॉग में आप बने रहिए और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक यूनिसेक्स सैलून हम लोग बनाते हैं और उसका फ्रेंचाइज हम लोग ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहें और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ब्रांड और अपना जो भी आपके दिल से आ रहा है उस चीज़ को आप किस तरीके से करते हैं, अपने सपने को किस तरीके से आप पूरा करते हैं, ये मैं दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सतना, मध्य प्रदेश की धरती में, और मैं अभी रुका हुआ हूं एक होटल में। ये एक होटल है, देख सकते हैं कैसा होटल है। सिंपल सा है, बेसिक सा है, सही है सारा कुछ। जो एक होटल में रहने लायक होता है वो सारा कुछ है यहाँ पे, और एसी की भी हवा ठंडी ठंडी आ रही है, मतलब एसी वर्क कर रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे #mysalon का जो नया एक सैलून बन रहा है, वहाँ पे विज़िट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से काम हुआ है, कहाँ तक काम पहुँचा है, किस क्वालिटी का काम हुआ है, ये सारा कुछ देखना होगा। और इसी के लिए मैं यहाँ स्पेशली आया हूँ कि हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं यहाँ पे, वो उनको क्या क्या परेशानी आ रही है, इसी सब को देखने के लिए मैं यहाँ स्पेशली आया हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, और आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि सैलून का काम जो है वो कैसा आगे चल रहा है। ठीक है। ये वाला हो गया रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे बन रहा है अपना एकेडमी, #mysalon का एकेडमी बन रहा है यहाँ पे। ये हो जाएगा फ्लोर सेक्शन, जहाँ पे हेयर कटिंग ये सब का काम होगा।
यहाँ पे टोटल 4 मिरर लगेंगे, 1 2 3 4, जहाँ पे हेयर कटिंग का काम होगा। ये आप देखिए, यहाँ पे मेकअप रूम लगेगा। ये अपना मेकअप रूम बनेगा। मेकअप रूम में 2 चेयर लगेंगे, एक वहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकेंड। ये अपना ऑफिस हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर होंगे वो यहाँ पे ऑफिस से अपना काम करेंगे, सारा सैलून को मैनेज करेंगे यहाँ से। ये वाला जो सेक्शन है ये वॉशरूम के लिए है, तो ये वाला सेक्शन वॉशरूम बनेगा। सेक्शन है ये फेशियल रूम है, यहाँ पे फेशियल्स के 2 बेड लगेंगे और इसी से अटैच यहाँ पे एक वॉशरूम है जो कि वुमेन्स के लिए, फीमेल के लिए वॉशरूम बन जाएगा। ये छोटा सा पेंट्री बनेगा जहाँ पे कॉफ़ी और ये चाय हम लोग सर्व करेंगे। और ये हो जाएगा हमारा पेडिक्योर मैनिक्योर सेक्शन, जहाँ पे हम लोग पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए काम करेंगे। गाइस, तो ऐसा है कि जिस काम से मैं सतना आया था, एक्चुअली मुझे यहाँ सतना में जो हमारा फ्रेंचाइज सैलून ओपन हो रहा है वो देखना था मुझे कि कहाँ तक काम पहुँचा है, किस तरीके से काम हो रहा है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए ही मैं सतना आया था। और आज हो रहा है 26 मई और कल के सुबह में मेरा पटना के लिए ट्रेन था वापस के लिए। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि वो ट्रेन जो है मेरा टिकट कंफर्म हो नहीं पाया, जिस वजह से शायद लग रहा है कि एक दिन और सतना में स्टे करना पड़ेगा। गाइस, आज दिन भर का जो शेड्यूल था ना मेरा बहुत ही हेक्टिक था। एक तो नया शहर सतना और उस पर से शहर ही नया नहीं था, ये पूरा स्टेट ही नया है। यहाँ के सुबह में मैंने होटल वालों को ही बोल के खाना मंगवाया था, लेकिन वो खाना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। एक्चुअली यहाँ के लोग थोड़ा स्पाइसी कम खाते हैं और हम लोग बिहार के हैं, बिहार में लोग थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। गाइस, बहुत जोरों की भूख लग गई है और मैं अब रुकने नहीं वाला। मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। पूरा ही फट गया। वाह! अब आपको बताना है कि ये कौन सा पिज़्ज़ा है। देखिए, अगर आपको खुद का ब्रांड बनाना है ना, अगर आपका फूड ब्रांड है तो आपको डोमिनोज से सीखना चाहिए। किस तरीके से डोमिनोज ने ये अपना ब्रांडिंग करके, ये रेड चिली है, रेड चिली, इसको पैक करके दिए हैं हम लोग। कितना डिटेल्स, एक एक डिटेल्स लिखे हैं इस पर, डोमिनोज लिखे हैं, चिली फ्लेक्स लिखे हैं, समझ रहे हैं। ब्रांडिंग कीजिए अपने बिजनेस का, ब्रांड बनाइए, ब्रांड। लोकल दुकान मत बनाइए। मजा आ गया। देखिए ब्रांडिंग किसको कहते हैं। ये टिश्यू पेपर है, एक छोटा सा टिश्यू पेपर है, कितना बारीकी बारीकी डिटेल इन लोग रखते हैं। इस पे भी डोमिनोज लिखे हैं। ब्रांड बनाना इतना ही आसान नहीं है, दिल से ब्रांड बनता है। आप जो हम लोग कोक पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, पता है इस ब्रांड को बनाने के लिए कितना कुछ किया गया है। इसका इन्वेंट जो है ना, एक केमिस्ट थे, उन्होंने किया था। और डिप्रेशन से लड़ने के लिए सबसे पहले कोक का रेसिपी बनाया गया था। और ये कोक आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली कार्बोनेटेड वाटर है, शुगर वाटर।
चीनी है इसमें। कोक जो है आज नंबर 1 कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कैसे बना। मार्केट में जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी है, आप सबका कोल्ड ड्रिंक्स पी लो और कोक पियो। कोक का जो एक ओरिजिनल टेस्ट है ना, वो बाकी किसी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी के कार्बोनेटेड वाटर में नहीं। इन्होंने अपना रेसिपी छुपा के रखा और आज तक किसी ने इसके रेसिपी को क्रैक नहीं कर पाया है। ये सेम टेस्ट नहीं कोई दे पा रहा है। हम सब पी के देख लो, मज़ा नहीं है। बिजनेस भी नहीं, कंपनी बनाना है। स्टार्टअप का मतलब बिजनेस कराना नहीं होता है, कंपनी बनाना होता है। कंपनी बनाना मीन्स आप कोई नया बिजनेस मॉडल तैयार करते हो मार्केट के लिए, और मार्केट में लोग आपके बिजनेस को का फ्रेंचाइज लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, है ना, और वो बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप बिजनेस बना रहे हैं। बहुत लोग को तो समझ में ही नहीं आता है कि बिजनेस करना और बिजनेस बनाना दो अलग चीज़ होता है। और स्टार्टअप जो होता है ना, बिजनेस करना नहीं होता है, बिजनेस बनाना होता है। मतलब जैसे कि आज हम लोग, हमारा जो #MySalon का परिवार है, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, #MySalon के अंदर में बिजनेस ओनर्स को फ्रेंचाइज दे रहे हैं, ताकि वो #MySalon का सलून ओपन करके अपने शहर में बिजनेस कर सकें, 1,00,000-1.5 लाख का अर्निंग कर सकें। और इसी तरीके से तो डोमिनोज ने भी आज, डोमिनोज जो अभी मैं ये डोमिनोज जो ऑर्डर किया हूँ पिज़्ज़ा, ये क्या डोमिनोज वालों ने थोड़ी भेजा है। और ये मध्य प्रदेश के सतना में जो डोमिनोज के फ्रेंचाइज ऑनर होंगे, उनके स्टोर से ये आया है। और ये डोमिनोज का मैं जो एक स्लाइस ले रहा हूँ, और इसके लिए जो मैंने पे किया है ना, इसका कुछ % डोमिनोज कंपनी को जा रहा है। समझ रहे हैं? ये हुआ कंपनी बनाना। और जो इनको डोमिनोज फ्रेंचाइज ओनर ने जो ये डोमिनोज बनवा के ये भेजा है, वो है बिजनेस ओनर्स, और डोमिनोज कंपनी है बिजनेस क्रिएटर, जो बिजनेस क्रिएट किया। तो फाइनली मेरा पेट भर चुका है और मैं जा रहा हूँ सोने, और आप लोग भी जाओ सोने। बाय।